नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सिंह। बात करते हैं राज्य भर के पारा शिक्षकों की। जब पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के शासनकाल में इन पारा शिक्षकों के आंदोलन की अग्निज्वाला को निवर्तमान सरकार संभाल नहीं पाई थी और 5 साल की बहुमत रघुवर सरकार गिर गई। उस दौरान विपक्षी दल के रूप में रहे नेता प्रतिपक्ष सह वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों की मांग को जायज ठहराया था। पारा शिक्षकों के नियमितीकरण करने, वेतन बढ़ाने व अन्य मांगों का समर्थन हेमंत सोरेन ने किया था, लेकिन सत्ता में आने के 2 साल बीतने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता नहीं दिखलाई। आलम यह है कि पारा शिक्षक पुनः उसी तर्ज पर आंदोलन करने के मूड में दिख रहे हैं, जिस तरह मोराबादी मैदान में पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यक्रम के दौरान रघुवर दास की उपस्थिति में आंदोलन किया गया था। फोन पर बातचीत के दौरान एकीकृत पारा शिक्षक मोर्चा के सदस्य संजय दुबे ने कई बातों को विस्तार से रखा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आगामी 15 अगस्त से पूर्व पारा शिक्षक मोर्चा खास रणनीति तैयार करते हुए जल्द एक बड़ा आंदोलन कर सकता है। प्रस्तुत है संजय दुबे के साथ खास बातचीत के प्रमुख अंश। रघुवर सरकार में हम लोग जहाँ थे, हाँ, आज भी वही हैं। रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्थायीकरण वेतन का मामला यथावत है। जो हम लोगों पर रघुवर शासन में केस हुआ था वो यथावत। आज भी पारा शिक्षक प्रतिदिन मर रहे हैं, प्रतिदिन बिना किसी लाभ के रिटायर हो रहे हैं, कहीं कोई लाभ नहीं मिल। तो परिवार जैसे तैसे चल रहा है, सड़क पर है। और जिन वादों के साथ हेमंत सोरेन जी आए थे कि 3 महीना में स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे, वो एक भी वादा धरातल पर नहीं उतरा है। कोरोना का बहाना सरकार बना रही है, लेकिन अन्य विभागों के बहुत सारे काम हो रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन जो कल्याण कोष भी मेरे पैसे से बनना है, जिसका ढिंढोरा सरकार पीट रही है कि हम कल्याण कोष देने वाले हैं पारा शिक्षकों को, उस कल्याण कोष की सच्चाई ये है कि उसका 95% पैसा पारा शिक्षकों का है। सिर्फ 5% पैसा जो सरकार 10 करोड़ का अंशदान दे रही है एकमुश्त, उसका ब्याज से मिलेगा। 5 लाख रुपया महीना सरकार का होगा और 1 करोड़ 20 लाख हमारा होगा हर महीना। इसी पैसे से पारा शिक्षकों के मरने जीने पर कुछ मिलने वाला है और उसको सरकार, जैसे लग रहा है जैसे सरकार कुछ तोहफा देने वाली है कल्याण कोष के नाम पर। वैसा अखबार में बड़ा बड़ा हम लोग बीच बीच में देख रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं और हम लोग बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है पारा टीचर की। हम लोग मतलब क्यों इस तरह का हम लोग किए। चुनाव में खुल के हम लोगों ने भाजपा का विरोध किया और खुल के एकदम बदनाम हुए। भाजपा के लोग आज हम लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, हम लोग को देखना नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग बने हुए हैं। यही सच्चाई है। और जगन्नाथ महतो जी अभी लौटे हैं, उनको प्रभार भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं किस, कहीं कोई राजनीतिक मामला तो नहीं है। तो जगन्नाथ महतो जी, माननीय मंत्री जी, तो ये बीमार अवस्था में भेलोर से ही ये मैंने बोले थे, जैसे कि आने के बाद पहला काम मैं करूंगा पारा शिक्षक को स्थायीकरण। अभी भी हम ऐसा बयान आया था मीडिया में। हाँ, मिले थे हम लोग अभी भी उनके आने के बाद भी। हाँ, तो वो बात वो दोहरा रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको प्रभार ही नहीं मिल रहा है ना, मंत्रालय का कामकाज ही शुरू नहीं करने दिया जा रहा है उनको। अच्छा, तो अब क्या मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा है, ये तो आप ही लोग सीधे तौर पर पूछ सकते हैं उनसे। तो क्या मैंने कुछ बोले होंगे ना मंत्री जी कि क्यों प्रभार नहीं मिल रहा है हमको? ऐसा कुछ क्योंकि बोले नहीं। वो तो खुद हैं प्रभार में, तो अभी तो मंत्री जी तो हैं, शिक्षा मंत्री। नहीं, शिक्षा मंत्री अभी वो मंत्री जरूर हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उनके पास नहीं है। अभी वो बिना प्रभार के मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं और मंत्रालय उनके पास नहीं है। मंत्री हैं, हाँ, शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री जी के पास है आज के समय में। तो उनको हस्तगत नहीं हुआ है। वो मंत्री जरूर हैं, लेकिन कोई विभाग नहीं है उनके पास। अच्छा। तो मुख्यमंत्री जी हम लोग पर इतना कर्म कर दे रहम कि चाहे तो अपने बतौर शिक्षा मंत्री
प्रभारी शिक्षा मंत्री बैठक बुला लें उच्च स्तरीय कमेटी की, जिसमें कि हम लोग के नियमावली और वेतनमान का जो मामला है वो निपट सके। और या तो फिर इनको देखे और इनको मतलब बोले भाई कि आप करिए, कुछ तो करें। चुपचाप हैं। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी का दिन भर में कई बार पारा टीचर जवान पर आता था बतौर नेता प्रतिपक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद तो पारा टीचर मुद्दे से लगता है गायब है। इधर मधुपुर वाले चुनाव में बीच में एक दिन बोले थे पारा टीचर, और लोग मिलने गए थे चुनाव के क्रम में मधुपुर में, तो वहाँ भी बोले थे कि 15 दिन के बाद हम बैठक बुलाते हैं, और परिणाम आए हुए फिर 4 महीना हो गया। हमको लगता है चुनावी में हम लोग याद आ रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों को। तो आप लोग का जो एकीकृत जो पारा शिक्षक संघ जो था, इसका तो इतिहास जो हम लोग देखे हैं, मान लीजिए रघुवर काल में भी, कि आंदोलनकारी के रूप में आप लोग एकदम अपना बात को रखने वाले थे। तो देखिए, संगठन का सबसे बड़ा हथियार आंदोलन है, मूवमेंट है। और जो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार किसी भी तरह का कोई धरना प्रदर्शन इन सब चीजों की अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए भी थोड़ा सा हम लोग का हाथ पांव बंधा है। लेकिन ट्विटर के माध्यम से जोरदार आंदोलन चल रहा है। सीएम के ट्वीट पर हर संडे को 15,000, 20,000, 25,000 लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो कि मतलब मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते थे, अन्य मुद्दों पर कुछ कुछ लेते हैं। तो ये चर्चा होती है कि भाई मुख्यमंत्री जी बड़े मतलब ये हैं, और ट्विटर पर भी कोई आदमी अपना कष्ट सुनाता है तो सुन लेते हैं। इन पारा टीचर वाले तो कष्ट नहीं सुन रहे हैं। और रह गई बात कि हम लोगों के मतलब तेवर की तो वो कमी नहीं हुआ है। हम लोग मोटे तौर पर 15 अगस्त एक डेडलाइन हम लोग मान के चल रहे हैं। हम लोग जल्दी बयान देंगे। अच्छा, 15 अगस्त से पहले नहीं होगा तो फिर 2018, 2016 जो भी आंदोलन आप लोग देखे हैं वो फिर होगा रांची की धरती पर। ऐसा नहीं है। मतलब 15 अगस्त के बाद आप लोग कोई नया स्टेप उठाइएगा? एकदम बिल्कुल। और एकदम पारा शिक्षक बिल्कुल ठगा हुआ है, इस सरकार में कर रहा है।